हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है लिमिट ऑफ cot x माइनस cos x अपॉन पाई माइनस 2x होल क्यूब एज x टेंड्स टू पाई बाय 2। तो बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर पहले हम एक नोट लिखेंगे, ठीक है। नोट ये है कि इफ लिमिट ऑफ एफ एक्स डज नॉट टेंड टू एक्स जीरो और इंफिनिटी, बट limit of fx as x tends to some constant other than 0. Constant may be 1, 2 or sometimes pi by 2 etc. है ना। And sometimes given question is difficult, then substitute for x is equal to constant प्लस माइनस एच। ठीक है बच्चे, ये नोट मैंने क्या बोला है इस नोट के अंदर। अभी तक हम क्या देख रहे थे, या तो हमें लिमिट में x टेंड्स टू 0 दिया होता था या इंफिनिटी दिया होता था। मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो ऐसे ही देखा है हमने, राइट। एंड बट ऐसा अभी नहीं है ना। अगर क्वेश्चन में ऐसा ना हो x टेंड्स टू इंफिनिटी या फिर 0 ना हो, ओके, और कुछ ऐसा हो जैसे 1, 2 या फिर कुछ पाई बाय 2, पाई बाय 4 भी हो सकता है ना, मतलब अदर देन 0 और इंफिनिटी हो, और साथ में तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि यार क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है, ठीक है। मतलब ये एक हिंट बोल रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा एक हिंट होगा, ठीक है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। देन हम क्या करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं दैट कांस्टेंट प्लस और माइनस h के साथ, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अच्छा चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन पर ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं तो यहां पर भी x टेंस टू पाई बाय 2 गिवन है बेटा। तो मैं क्या करूंगा, x को दैट कांस्टेंट दैट इज पाई बाय 2 प्लस और माइनस एच, प्लस एच भी ले सकते हो माइनस एच भी ले सकते हो, तो मैं माइनस एच ले रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्सो भाई मैं एक्चुअली में लिमिटिंग वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ, x की जगह h इन्वॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर मैं देख रहा हूँ कि x टेंस टू पाई बाय 2 है, इसका मतलब h किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। उस केस में अगर x को पाई बाय 2 रखूंगा तो h क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक। तो बेटा कुछ ऐसा हो गया, मैंने x को क्या रखा है, पाई बाय 2 माइनस एच, तो लिमिट कॉट पाई बाय 2 माइनस एच, ठीक है, माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एच अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस एच, ठीक है बच्चे, एंड होल क्यूब, राइट है। और यहां पर लिख रहा हूं h टेंस टू 0, ठीक। चलिए अगर मैं आगे देखूं तो कॉट पाई बाय 2 माइनस एच क्या होता है, कॉट पाई बाय 2 माइनस एच टेन एच, तो हो जाएगा बेटा टेन एच माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एच इज साइन एच अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 दैट इज पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, और ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 2h एंड होल क्यूब, राइट है। तो बेटा यहाँ पे मैं क्या देख पा रहा हूं, ये तो 8 निकलेगा बाहर। अच्छा, कल भी मैंने एक क्वेश्चन किया था ऐसा जिसमें न्यूमरेटर में 10x माइनस साइन एक्स था, ठीक है। तो उसमें मैंने साइन एक्स कॉमन ले लिया था, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, तो साइन एच यहाँ से कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या बचेगा, 1 बाय कॉस एच माइनस 1
है ना, और ये हो गया 8h3। बात समझ आ रही है? तो 1/8 बाहर लिख देता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h, और ये हो गया 1 माइनस कॉस h, 1 माइनस कॉस h। बेटा इसको मैं h² दे देता हूँ और इसको मैं h दे देता हूँ, ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, कॉस h, ठीक है। तो देख ही रहे हो आप यहाँ पे बेटा, ये तो हाफ दे देगा, ये 1 दे देगा, और जब मैं पुट करता हूँ लिमिट तो 1/8 to 1 into half into 1 upon cos 0, so this is 1/60, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए चलिए बच्चे, तो मैंने क्वेश्चन अगेन लिख दिया है। लिमिट ऑफ दिस 1 minus 10x by 2 into 1 minus sin x upon 1 plus 10x by 2 pi minus 2x whole cube as x tends to pi by 2, ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए, x को pi by 2 minus h रखना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नोट। तो ये क्या बन गया यहाँ पे, लिमिट h टेंस टू 0 बन गया बच्चे, ये हो गया 1 minus 10 पाई बाय 4 माइनस h बाई 2, ठीक है, और साथ में क्या है 1 माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस h अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस h बाई 2, ओके, एंड दिस इज पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस h का होल, राइट है। चलिए तो चलते हैं आगे। 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये जाएगा 1 माइनस 10h बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10h बाई 2, राइट, और ये हो गया 1 माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस h इज 1 माइनस कॉस h, ठीक है बच्चे, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 माइनस 10h बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10h बाई 2, राइट है। और बेटा ये कितना हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, दिस इज 2h का होल क्यूब, है ना, इतना तो समझ आ रहा है। अब बेटा सिंपल रहेगा, मतलब जस्ट कैलकुलेशन रह गई है, सिंप्लीफिकेशन रह गई है ना, बट वो ध्यान से करनी है हमको। अब अगर मैं यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेता हूँ तो क्या बनेगा, 1 प्लस 10h बाई 2 माइनस 1 प्लस 10h बाई 2, ठीक है, और ये तो ये ब्रैकेट हो गया, एंड अदर ब्रैकेट इज 1 माइनस कॉस h अपॉन 1 प्लस 10h बाई 2 प्लस 1 माइनस 10h बाई 2, ठीक है, और ये हो गया 8h क्यूब प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, राइट, इधर माइनस 10h बाई 2 से प्लस 10h बाई 2 कैंसिल, ठीक है बच्चे, इधर हो गया डिनोमिनेटर में 2 इंटू 8 1/16, इसको बाहर लिख दूं, अंदर क्या बचेगा 2 10h बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस h, ठीक है बच्चे, यहाँ पे आ गया h² h क्यूब को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने h² में और h में, ठीक है, ओके फाइन। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ h बाई 2, क्योंकि 10h बाई 2 है, देन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं ये 1/2 बनेगा, ये 1 बनेगा, ठीक है, तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा 1/16 इंटू 1 इंटू 1/2, मतलब आंसर कम्स आउट टू बी 1/30, ठीक है, सो दिस द आंसर। चलिए
चलिए बच्चे, तो अगेन मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। लिमिट ऑफ दिस √2 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 4x माइनस 5 होल स्क्वायर एज एक्स टेंड्स टू पाई। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन मुझे कांस्टेंट दिखा है अदर देन जीरो, है ना, और इंफिनिटी, बट इंफिनिटी नॉट अ कांस्टेंट। पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस एच। अच्छा बच्चे, ये तो नहीं सोचे तुम सर बार बार कांस्टेंट माइनस एच ले रहे हैं, है ना, कांस्टेंट प्लस एच नहीं ले रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, है ना, कांस्टेंट प्लस एच भी ले सकते हैं। चलिए इसमें कांस्टेंट प्लस एच ही ले लेते हैं, तुमको बुरा नहीं लगना चाहिए। चलिए, तो मैंने यहाँ पर ये रख दिया। ठीक है, अगर x पाई बाय 4 को अप्रोच करेगा मीन्स एच किसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू जीरो हो गया, √2 माइनस साइन पाई बाय 4 प्लस एच, राइट है, माइनस कॉस पाई बाय 4 प्लस एच अपॉन 4 इंटू पाई बाय 4 प्लस एच माइनस पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पे साइन ए प्लस बी लग जाना है। साइन ए प्लस बी क्या होता है, माइनस साइन कॉमन लेता हूँ। ठीक है, साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, बट यहाँ पे प्लस आ चुका है, प्लस कॉस ए। अब बेटा कॉस ए प्लस बी लगाऊंगा यहाँ पे, ये जगह कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना। आई होप तुम्हें ये दो फॉर्मूले तो याद होंगे। अब डिनोमिनेटर में आ गया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई प्लस 4h माइनस पाई, तो 4h का होल स्क्वायर, बेटा ये आ गया। ठीक है, ओके फाइन। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि लिमिट h टेंस टू जीरो, ठीक है, √2 माइनस 1 बाई √2 कॉस h, है ना, प्लस 1 बाई √2 साइन h, प्लस 1 बाई √2 कॉस h माइनस 1 बाई √2 साइन h। ठीक है, अपॉन 16h स्क्वायर। बेटा 1 बाई √2 साइन h 1 बाई √2 साइन h हो गया कैंसिल। ठीक, लिमिट h टेंस टू जीरो, √2 माइनस 1 बाई √2 cos h प्लस 1 बाई √2 cos h, 2 बाई √2 cos h, 2 बाई √2 cos h मीन्स √2 cos h अपॉन 16h स्क्वायर। बेटा √2 यहाँ से कॉमन ले लूं मैं, और डिनोमिनेटर में 16 भी कॉमन ले लूं, अंदर क्या रह जाएगा, 1 माइनस कॉस h ऑन h स्क्वायर। ठीक है, ये कितना बन गया, 1 बाई 2, सो √2 बाई 16 इंटू 1 बाई 2, आंसर कम्स आउट टू बी 1 बाई 16 ओके। देखिए बेटा, क्वेश्चन लिखा है लिमिट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स बाई कॉस इनवर्स एक्स होल स्क्वायर एज एक्स टेंस टू 1। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर x को 1 माइनस एच रख दीजिए। ठीक है, तो 1 माइनस एच तो बेटा रख दूं मैं, ठीक है, बट उससे इतने फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो कुछ और रखने से मिल जाएंगे। ठीक है, वैसे मैंने ट्राई नहीं किया है, तुम ट्राई कर सकते हो ऐसा, है ना। मैं कॉस इनवर्स एक्स को अगर टी रख दूं या कुछ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो कुछ मे बी जल्दी मिल जाए मेरे को। जैसे मैं अगर कॉस इनवर्स एक्स को टी रखता हूं तो यहाँ से एक तो x इज इक्वल टू कॉस टी दिखने लगेगा, राइट। और एक चीज और, अगर x अप्रोच करता है 1 को, इंप्लाइज t किसको अप्रोच करेगा, 0, है ना। कॉस इनवर्स 1 क्या होता है, 0, है ना। कॉस इनवर्स 1 वो एंगल है
जिस पर कॉस लेंगे देन हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो cos 0 1 होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये मिल क्या जाएगा, लिमिट t टेंस टू 0 1 माइनस रूट ओवर cos t, है ना, अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, अब आप चाह क्या रहे थे, आप चाह रहे थे कि यार ऊपर 1 माइनस कॉस टी आता, आ गया 1 माइनस रूट कॉस टी, तो आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे 1 प्लस रूट कॉस टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसा करने से ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कॉस टी और नीचे टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस रूट कॉस टी। देखो बेटा, ऐसा ये आ गया 1/2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस रूट कॉस 0। ठीक है, सो 1/2 इंटू 1/2 विच इज 1/2। अब बच्चे क्या सोच रहे होंगे, सर सर तो पलट गए, अभी बोल रहे थे कि अगर ऐसा हो सब्सटीट्यूट करो x को कांस्टेंट प्लस माइनस h। ठीक है, बट सर तो यहाँ पलट गए। बेटा मैंने बोला कि ये मैथ्स है, मैथ्स है ना, क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि तुम्हारे मनचाहे मिल जाएंगे तुमको, है ना, कि जो सीख के गए हो वही होगा। तो बेटा यहाँ पे वैरायटी कवर हो रही है। ठीक है, ऐसा भी होता है, कभी कभी तुम्हें धोखा भी मिल जाता है, अरे यार हमको सब्स्टिट्यूट करना सिखाया था, है ना, बट यहाँ पे तो खेल उल्टा ही पड़ गया। तो बता रहा हूँ कि क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, कि ये मार्केट में बहुत वेराइटी अवेलेबल है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो हर तरीके से तैयार रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए बेटा, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। फर्स्ट इज लिमिट ऑफ tan ax बाय sin bx एज x टेंड्स टू 0। ठीक है यार, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसको तो मैं यही कर सकता हूँ स्पेस लेके, क्योंकि मुझे पता है ये किस कंसेप्ट और बेस्ड है। sin x बाय x एज x टेंड्स टू 0 इज 1, tan x बाय x एज x टेंड्स टू 0 इज आल्सो 1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं वो फॉर्म क्रिएट करूँ तो tan ax, तो नीचे मुझे ax लिखना चाहिए, तो ऊपर भी ax लिखा जाएगा, राइट, ये 1 हो जाना है। ठीक है, ऐसे ही साइन बी एक्स, तो नीचे मुझे बी एक्स लिखना चाहिए, तो ऊपर भी बी एक्स आ जाएगा, ये भी 1 हो जाना है, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, आंसर आ गया a/2। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक, चलिए तो अब सेकंड की बात करें तो ये किस फॉर्म का है। अगर मैं x की जगह इंफिनिटी पुट करता हूँ तो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0, तो साइन 0 इज 0, 0 इंटू ई टू द पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी। तो बेटा ये तो बन गया 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि एक पार्टी को नीचे ले आओ। तो अगर मैं इस पार्टी को नीचे ले आता हूं, ठीक है, तो ये मिलेगा हमें साइन के ई टू द पावर माइनस एक्स बाई ई टू द पावर माइनस एक्स। अब देखिए नीचे 0 ऊपर भी 0 बन रहा है, तो अब तो सर मुझे लग रहा है कि ऊपर नीचे के से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यार ये तो बन दे देगा साइन डब्बा बाय डब्बा एज डब्बा टेंस टू 0। ठीक है ना बेटा, अगर x टेंस टू इन्फिनिटी है तो k ई टू द पावर माइनस एक्स तो किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को अप्रोच कर जाएगा। मतलब इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, k आ गया। आई होप यू आर गेटिंग मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तुम मेरे साथ हो। चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पर, सॉरी थर्ड पार्ट पर चलते हैं। ये है लिमिट ऑफ दिस। अगेन ये उसी फॉर्म का है बेटा, अगर मैं x की जगह इंफिनिटी पुट करता हूँ तो 4 टू द पावर इंफिनिटी इंफिनिटी एंड 3 अपॉन इंफिनिटी 0, तो साइन 0 बन रहा है, तो मेरे को ये चीज और मिल जाए तो साइन 0 साइन x बाय एक्स वाला फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी यार हो ही गया है ना, क्या बात कर रहे हैं हम। तो नीचे 3/4 टू द पावर x लिखता हूँ, तो 3/4 टू द पावर x, और नीचे आ जाएगा बेटा 10 4/3 टू द पावर एक्स अपॉन 4/3 टू द पावर एक्स इंटू 4/3 टू द पावर एक्स। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, तो बेटा अगर मैं, ये तो ठीक है ना, तो अब इस चीज को मैं यहाँ लिख देता हूँ।
तो बचा क्या मेरे पास, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी 3/4 इंटू 4/3 ठीक है, ये पार्टी इधर चली गई। तो बचा क्या, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी 3/4 की होल पावर x, ऐसा कुछ आ जाएगा, इंटू 3/4, ऐसा कुछ है ना। अगर बेटा मैं x की जगह इंफिनिटी पुट कर दूं तो 3/4 टू द पावर इंफिनिटी, 3/4 लेस देन 1 है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 इंटू 3/4 इज 0। ओके, नेक्स्ट वन इज फोर्थ की बात करें तो बेटा जी, अगर मैं x की जगह इंफिनिटी पुट करूंगा तो 1 माइनस, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, थोड़ा सा ठीक ठाक करके लिख लें, ज़्यादा दिक्कत देने वाला हमें क्वेश्चन मिला ही नहीं है अभी तक, है ना। ये पावर माइनस एक्स दिख रही है मुझे, तो ये नीचे चली जाएगी, तो 1 माइनस ए टू द पावर 4 की होल पावर एक्स, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर एक्स को इन्फिनिटी रखता हूँ तो, क्योंकि ए जो है वो -1 से 1 के बीच में है, तो ए अगर -1 से 1 के बीच में है तो ए टू द पावर 4 जो होगा, अगर ए -1 से 1 के बीच में है तो ए टू द पावर 4 0 से 1 के बीच में होगा, है ना। अगर ए टू द पावर 4 0 से 1 के बीच में होगा तो बेटा जी 1 माइनस ए टू द पावर 4 0 से 1 के बीच में होगा, नहीं होगा, है ना, 0 से 1 के बीच में होगा। तो अगर 1 माइनस ए टू द पावर 4 0 से 1 के बीच में और x की जगह मैं इंफिनिटी पुट करूंगा, देन ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। मींस मैं कह सकता हूँ 1 माइनस ए टू द पावर 4 की होल पावर x टेंड्स टू 0 इफ x टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ रही है। तो फिर ये 10 0/0, मतलब 0/0 की फॉर्म बन रही है। देन मुझे आर्ग्यूमेंट क्या चाहिए, जो 10 का आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। तो 10 का आर्ग्यूमेंट क्या है यहाँ पर, 10 का आर्ग्यूमेंट में क्या है, बस b और लेकर आना है तुम्हें। तो अगर मैं ऊपर नीचे b से मल्टीप्लाई कर दूं तो शायद मेरा काम हो जाएगा, तो ये 1 बन जाएगा बेटा, एंड फाइनल आंसर इज b, ठीक है। चलिए बेटा हेडिंग डालते हैं, सम इम्पॉर्टेंट एक्सपांशंस, ठीक है। कुछ एक्सपांशंस हैं जो हमें लिख लेने चाहिए, ठीक है, जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आगे इनका यूज आने वाला है। फर्स्ट वन इज ई टू द पावर एक्स। तो ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन देखा तो बहुत बार है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो ई टू द पावर एक्स एक्सपेंशन क्या है, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट एंड सो अप टू इंफिनिटी, मतलब इसमें इनफाइनाइट टर्म्स होने वाले हैं, ठीक है। सेकंड ए टू द पावर एक्स, ठीक है। तो ए टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन लिखने के लिए मैंने इसको कैसे लिख दिया, e टू द पावर एक्स ln, ठीक है। अब मैं, मेरे लिए यहाँ पर ये एक्स ln किसका काम कर रहा है, एक्स का काम कर रहा है, तो e टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन आता है मुझे, तो 1 प्लस एक्स ln ए प्लस एक्स ln ए का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स ln ए बाय का होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, ये भी इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। थर्ड ln 1 प्लस एक्स, ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन मतलब log x, log ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसमें भी इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है। और एक चीज की 1 प्लस एक्स कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो इस बात को हम लिख लें यहाँ पे कि x ग्रेटर देन माइनस, ठीक है। ओके, अच्छा एक चीज और है कि x लेस देन 1 भी होगा। फोर्थ
अगर मैं ln 1 माइनस एक्स की बात करूं तो क्या मिलेगा मेरे को, x को माइनस एक्स रिप्लेस कर दीजिए, तो जहां जहां x है वहां वहां माइनस एक्स आ जाए। तो तुम्हें दिख रहा है कि इवन पावर्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो जहां इवन पावर्स है उन टर्म्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां ऑड पावर्स है वो माइनस आ जाएगा वहां। तो हर एक टर्म के पास माइनस आ जाएगा, तो माइनस साइन कॉमन ले लो तो ये क्या दिखेगा, x प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स टू द पावर फोर बाई फोर प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या मेरे को दिखेगा, फिफ्थ अगर मैं ऐड कर दूं तो ln 1 प्लस एक्स प्लस ln 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो बेटा क्या दिखने लगे मुझे, ये टर्म्स जो ऑड डिग्री वाली हैं वो तो कैंसिल हो जाएंगी और इवन डिग्री वाली ऐड हो जाएंगी। ठीक है, इवन डिग्री वाली ऐड हो जाएंगी बट माइनस के साथ में ऐड हो जाएंगी, तो माइनस साइन में यहाँ पे कॉमन ले लूंगा, माइनस साइन कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स टू द पावर फोर बाय फोर प्लस डॉट डॉट। ठीक है, सिक्स्थ वन इज वन प्लस एक्स की होल पावर वन बाई एक्स इज इक्वल टू ई प्लस ई एक्स बाई टू प्लस 11 ई बाई 24 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। ठीक है बेटा, इसका एक्सपेंशन है ना, हो सकता है कुछ बच्चे पहली बार देख रहे हो, है ना, हो सकता है कुछ बच्चे सारे एक्सपेंशन पहली बार देख रहे हो, बट हाँ ये कभी कभी दिखता है, मतलब हर एक जगह तुमको नहीं मिलेगा वन प्लस एक्स की होल पावर वन बाई एक्स लिखा हुआ उसका एक्सपेंशन। ठीक है, तो बट ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, है ना, इनफैक्ट याद तो तुम्हें सभी रखने। सेवन साइन एक्स, साइन एक्स का एक्सपेंशन एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर सेवन बाई सेवन फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। एट कॉस एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर सिक्स बाई सिक्स फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। ठीक है, और टेन एक्स की बात करें, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस टू बाई फिफ्टीन टू बाई फिफ्टीन एक्स टू द पावर फाइव प्लस डॉट डॉट। ठीक है, अब देखो बेटा टेन एक्स में ऐसा सच कोई पैटर्न नहीं बन रहा, साइन और कॉस में पैटर्न बन रहा है। जैसे साइन की बात करें तो साइन तो हर एक टर्म में मतलब साइन ऑल्टरनेट आ रहे हैं, प्लस के बाद माइनस फिर प्लस फिर माइनस। ठीक है, और माइनस जो आ रहा है वो और डिग्री पर, मतलब सॉरी डिग्री तो सारी और ही है, मतलब माइनस जो आ रहा है, मतलब एक तो इसमें सारी टर्म्स और डिग्री की है ना, और साथ में स्टार्ट हो रहा है प्लस से फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। ठीक है, तो पैटर्न बनता दिख रहा है मुझे, ऊपर अगर थ्री आ रहा है तो नीचे उसी का फैक्टोरियल आ रहा है, ऊपर जो पावर आ रही है उसी का फैक्टोरियल है। जैसे कॉस में देखिए, कॉस जैसे साइन में ऑड पावर चल रही थी, कॉस में इवन पावर चल रही है। ठीक है, यहाँ पर भी साइन ऑल्टरनेट आ रहे हैं, प्लस के बाद फिर माइनस आ रहा है। ठीक है, और जो पावर है उसी में डिनोमिनेटर उसी का फैक्टोरियल, टेन में ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये एक्सपेंशन कहाँ से आते हैं, है ना, ये एक्सपेंशन कहाँ से आते हैं, तो बेटा ये सारे एक्सपेंशन जो आते हैं टेलर सीरीज से आते हैं। अगर हम बात करें टेलर सीरीज को, अगर हम देखें ओरिजिन पर, ठीक है, अगर टेलर, अच्छा ये भी कह सकते हैं कुछ बच्चे कि टेलर सीरीज को ओरिजिन पे देखने का मतलब है कि वो मैक्लॉरिन सीरीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा हायर स्टडीज पे हम चले जाते हैं तब ये टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज की बातें होने लगती हैं। ठीक है, फिर भी बहुत छोटा सा, मतलब बहुत कम समय लगेगा, मैं दिखा देता हूँ कि अगर हम सेंटर्ड एट ओरिजिन पर बात करें टेलर सीरीज को लेकर तो क्या दिखती है टेलर सीरीज। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, above expansions can be found
by using Taylor's series centered at origin। अच्छा, टेलर सीरीज क्या है वो देख लें हम। एफ एक्स दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस एफ डैश जीरो, है ना, प्लस एफ डबल डैश एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश जीरो प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, क्या लिखा है, कोई भी फंक्शन एफ एक्स मिलेगा हमको एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश जीरो प्लस एंड सो ऑन अप टू, मतलब अगर मैं बात करूं फोर्थ टर्म की तो एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश जीरो एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे एफ डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेरिवेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं साइन की बात करूं, साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, तो इसका मुझे एक्सपेंशन चाहिए। ठीक है, तो क्या बोला है, एक्सपेंशन क्या होता है साइन एक्स का, सॉरी एफ एक्स का एक्सपेंशन एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो एंड सो ऑन। तो मुझे एफ जीरो करना पड़ेगा, एफ जीरो मतलब जीरो ही आने वाला है। ठीक है, ऑल्सो एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स मतलब एफ डैश जीरो क्या मिला मुझे, कॉस जीरो वन। ठीक है, ऑल्सो एफ डबल डैश एक्स क्या मिलेगा मुझे, माइनस का साइन एक्स, एफ डबल डैश जीरो क्या मिलेगा मुझे, जीरो। ठीक है, तो फिर एफ ट्रिपल डैश एक्स क्या मिलेगा मुझे, माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, तो एफ ट्रिपल डैश जीरो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का वन, एंड सो ऑन। ठीक है, सो देयरफॉर एफ एक्स क्या हो गया, एफ जीरो इज जीरो प्लस एक्स इंटू एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो इज वन। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टर एफ डबल डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो तो बेटा जीरो आ रहा है ना, प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो, एफ ट्रिपल डैश जीरो इज माइनस वन, है ना, प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे फोर्थ पावर जो जाएगी वो जीरो जाएगी, फिफ्थ पावर में फिर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा तुम देख रहे हो। ठीक है, ओके, तो ये एग्जाम्पल के पर्पज से मैंने इसको दिखा दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आज क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सपेंशन पर बेस्ड। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन लिख दिया है मैंने, इसमें एक्सपेंशन का यूज करना है हमें, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है। लिमिट ऑफ x टाइम्स वन प्लस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन गिवन है, देन फाइंड ए एंड बी, एंड ए कॉमा बी इज इक्वल टू क्वेश्चन, तो ए और बी की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो अगर हम x की जगह जीरो रख देते हैं तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर एल एच रूल लगा दो, तो बेटा एल एच रूल तो मैं लगा दूं, बट यहाँ पे कॉस और साइन इन्वॉल्व है, कॉस का साइन, साइन का कॉस, इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, बट ये एग्जॉस्ट नहीं होने वाले, तो एल एच रूल ज़्यादा काम में आने वाला नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं हम एक्सपेंशन का यूज़ करें तो यहाँ पर देखो बेटा, दिक्कत इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है ना, ऊपर जीरो बनना है, नीचे ही जीरो बन रहा है। अगर नीचे जीरो ना बने तो काम मेरा हो सकता है। ठीक है, तो नीचे जीरो नहीं बनेगा, मतलब एक्स क्यूब हटना चाहिए। एक्स क्यूब हटाने के लिए अगर मैं एक्सपेंशन यूज करूं कॉस एक्स का, कॉस एक्स को मैं इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखूं तो कितनी डिग्री तक मुझे लिखना चाहिए, थ्री डिग्री तक चलेगा, मतलब ऊपर डिग्री थ्री बन जाए। ठीक है, क्योंकि तुम जानते हो कॉस में इवन पावर होती है, तो थ्री डिग्री आने वाली नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ऊपर डिग्री थ्री बन जाए, तो अगर मैं कॉस को एक्सपैंड करता हूँ कुछ इस तरीके से मेरे को कि दो डिग्री मिल जाए, तो एक डिग्री बाहर है, थ्री डिग्री बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ही साइन को मैं थ्री डिग्री में लिखूंगा। ठीक है, चलिए मैं क्या करने वाला हूँ, देखो, वन प्लस ए वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टर, चलेगा क्या, इतना लिखना चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा, माइनस बी टाइम्स एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टर, चलेगा, वेरी गुड, ऑन एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा लिमिट
x टेंस टू 0, ठीक है, मल्टीप्लाई करता हूँ तो x प्लस ए एक्स माइनस ए एक्स क्यूब बाय 2 फैक्टोरियल इज 2, ठीक है, ए एक्स क्यूब बाय 2 माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स क्यूब बाय 6, ठीक है ना, बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, ठीक है बच्चे। अब लाइक टर्म्स एक साथ लिख लीजिए, ठीक है, एक्स एक्स और एक्स, तो एक्स बेटा कॉमन लिया 1 प्लस ए माइनस बी रह गया, और यहाँ पे एक्स क्यूब कॉमन लिया तो एक्स क्यूब माइनस ए बाई 2 प्लस बी बाई 6 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, वेरी गुड। देखो बेटा अगर यहाँ पे x की टर्म बच जाएगी, अगर x की टर्म बच गई यहाँ पर और कल को मैं अलग अलग कर दूं तो x अपॉन एक्स क्यूब नीचे एक्स स्क्वायर बच जाएगा। अगर टर्म x वाली टर्म बच गई सोचो, और इसके नीचे मैं एक्स क्यूब रख दूं तो x से एक एक्स स्क्वायर एक x चला जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर मैं अगर लिमिट को पुट करता हूँ मतलब एक्स की जगह 0 रखता हूँ तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस ए माइनस बी के डिनोमिनेटर में 0 बनेगा, तो लिमिट क्या एग्जिस्ट करेगी, इनफाइनाइट नहीं बन जाएगी, बट यहाँ पे तो 1 आ रहा है। अगर लिमिट को एग्जिस्ट कराना है और हमें कुछ नॉन जीरो टाइप चाहिए लिमिट, देन इसको 0 होना चाहिए नहीं चाहिए। अगर ये फैक्टर ही नहीं होगा 1 प्लस ए माइनस बी तो क्या कभी डिनोमिनेटर में x बचेगा? नहीं। तो इस आर्गुमेंट को हम इस तरीके से लिखेंगे, फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट 1 प्लस ए माइनस बी को क्या होना पड़ेगा 0, राइट, मीन्स a माइनस बी इज इक्वल टू -1, इक्वेशन 1 ऑल्सो। और फिर लिमिट क्या बन जाएगी उस केस में, लिमिट x टेंस टू 0 एक्स क्यूब टाइम्स माइनस ए बाई 2 प्लस बी बाई 6 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, वो तो 0 हो गया, ठीक है, एक्स क्यूब से क्या एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, तो फिर ये लिमिट बन गई माइनस ए बाई 2 प्लस बी बाई 6 इज इक्वल टू 1, मीन्स -3a प्लस बी इज इक्वल टू 6, ठीक है बेटा, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, तो -3a प्लस बी इज इक्वल टू 6 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू -1, ऐड करेंगे कैंसिल होगा, -2a इज इक्वल टू 5, ठीक है बेटा, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5/2, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो -5/2 प्लस 1 इज इक्वल टू b, तो b कितना आ जाएगा -3/2,